Confidence comes not from always being right, but from not fearing to be wrong. Hello everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will study about adverb. जैसे कि आपको पता है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चला रहे हैं और हम पढ़ चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब. तो इट इज़ द टर्न ऑफ एडवर्ब टुडे. एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब एक वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, मीन्स एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन कंजंक्शन ऑल्सो, इनको छोड़कर बाकी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबकी क्वालिटी बताते हैं. किसी मतलब कभी भी किसी के भी बारे में बताते हैं. जैसे कि अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर इंटेलिजेंट, तो उसको मज़ा नहीं आएगा जब तक आप उसको ये नहीं बोलेंगे यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो मच ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. कितने सारे एडजेक्टिव मैंने लिखे हुए हैं. एडजेक्टिव तो इसमें ब्यूटीफुल है, लेकिन उसको जो मॉडिफाई कर रहा है दैट इज़ एडवर्ब. कितने सारे एडवर्ब मैं बता सकती हूँ आपको. यू आर ब्यूटीफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी हद तक सुंदर हो. यू आर ट्रूली ब्यूटीफुल, यू आर ओवरली ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, you are so beautiful, rather beautiful, incredibly beautiful, quite beautiful, extremely beautiful, magically beautiful, unbelievably beautiful, you are always beautiful, you are not beautiful. अब अगर किसी को कहना है, कोई कह रहा है देखो मैं सुंदर हूँ, तो ये भी तो कह सकते हैं ना you are not beautiful. तो not is also adverb here, और not एडवर्ब का वर्क कर रहा है यहाँ पर. यू आर नॉट ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग ब्यूटीफुल, इट इज़ क्वालिफाइंग टू ब्यूटीफुल. तो दिस इज एडवर्ब हियर. यू आर नेवर ब्यूटीफुल, तुम कभी भी सुंदर नहीं लगती. एंड वी कैन से यू आर फैबुलसली ब्यूटीफुल, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल, यू आर एक्सेसिवली ब्यूटीफुल, यू आर अनयूजुअली ब्यूटीफुल. जब आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं तब वो खुश होगा या होगी खुश होगी बिकॉज यू आर यूजिंग ब्यूटीफुल. और ये गर्ल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है. तो हम एक किसी की तारीफ़ करने के लिए या किसी को इंटेलिजेंट बताने के लिए अगर हम एडवर्ब का यूज़ ना करें, एडजेक्टिव तो हमने लगा दिया, एडजेक्टिव भी बहुत सारे होते हैं, बट अगर किसी को रियली किसी को खुश करना है तो उसकी तारीफ़ में बहुत सारे एडवर्ब भी यूज़ करने पड़ेंगे. अब हम देखते हैं कि ये एडवर्ब होता क्या है. एडवर्ब, ऐड का मतलब होता है ऐड, और वर्ब जो वर्ब के बारे में कुछ ऐड करे. वैसे तो मोस्टली कहा जाता है कि ये सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई करते हैं, बट ये सिर्फ वर्ब को ही नहीं क्वालिफाई करते, ये बाकी अदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करते हैं. जैसे कि सीमा इज़ वेरी हैप्पी टुडे, सीमा आज बहुत खुश है. तो यहाँ पर क्या एडवर्ब है, आप बताइए क्या एडवर्ब है यहाँ पर? वेरी. हैप्पी क्या है? हैप्पी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है वेरी. तो वेरी हुआ यहाँ पर एडवर्ब. वेरी हैप्पी, और सो हैप्पी भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी भी कह सकते हैं, ठीक है ना. तो वेरी हो गया यहाँ पर एडवर्ब, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को. तो हम देखते जाएंगे किस किस को क्वालिफाई कर रहे हैं. एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. एडजेक्टिव के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ही रैन टू फास्ट टू कैच द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत तेज़ दौड़ा. अब तेज़ दौड़ा, तेज भागा, तेज, फास्ट भी एक एडवर्ब है, और टू फास्ट उससे भी ज़्यादा तेज. ये हमें बता रहा है कि इसने और उसकी जो डिग्री थी ना, उसकी जो रनिंग करने की डिग्री थी उसको और बढ़ा दिया, उसको और इंक्रीज कर दिया. तो टू फास्ट मीन बहुत ज़्यादा तेज. तो ये इसने यहाँ पर मॉडिफाई किया एडवर्ब को. गो देयर, देयर वहाँ जाओ, तो वहाँ गो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? गो के बारे में. और गो क्या है? एक वर्ब. तो यहाँ इसने मॉडिफाई किया है वर्ब को. द वर्क इज ओवर नाउ, वर्क अब खत्म हो गया है. नाउ, अब तो ये तो पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि अब वर्क खत्म हो गया है. तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? पूरे ही सेंटेंस को, होल सेंटेंस. फॉर्चुनेटली ही गोट नो इंजरी, भाग्य से उसकी कोई चोट नहीं लगी, या किस्मत से उसको कोई चोट नहीं लगी. तो ये भी पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना. शी ऑलवेज हेल्प्स द वीक, वो हमेशा
वीक लोगों की हेल्प करती है। तो शी ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प हमेशा करती है, ये हेल्प को ही मॉडिफाई कर रहा है जब जो कि एक वर्ब है। तो हेल्प को मॉडिफाई कर रहा है, हेल्प एक वर्ब है तो ये यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और ये कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि सीमा इज़ वेरी हैप्पी, सीमा बहुत खुश है। तो मैं अगर क्वेश्चन करूँ हाउ मच सीमा इज़ हैप्पी, हाउ मच इज़ सीमा हैप्पी, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा सीमा बहुत खुश है। यानी कि मुझे मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था हाउ मच, तो मुझे यहाँ आंसर मिला हाउ मच का। हाउ मच कितनी हैप्पी, ठीक है ना। हाउ मच का आंसर मिला मुझे कितनी हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी। ही रैन टू फास्ट टू कैच द ट्रेन। टू फास्ट मीन्स इन व्हाट मैनर ही रैन, किस मैनर से, किस तरीके से वो भागा कि ट्रेन को कैच करने के लिए। तो यहाँ मुझे मैनर बताना पड़ेगा, उसका तरीका बताना पड़ेगा हाउ। मुझे यहाँ मिलेगा आंसर हाउ का और इन व्हाट मैनर, इन व्हाट मैनर किस मैनर से उसने काम किया, ठीक है ना। नेक्स्ट गो देयर, वहाँ जाओ, वहाँ कहाँ। मैं अगर क्वेश्चन करूँ कहाँ तब मुझे आंसर मिलेगा वहाँ, तो मेरा क्वेश्चन था वेयर, तो यहाँ मुझे आंसर मिला वेयर का। द वर्क इज ओवर नाउ, वर्क अब खत्म हो गया है। कब खत्म हुआ? अब, तो मुझे आंसर मिला वैन का। वैन मीन्स कब, कब वर्क ओवर हुआ? अब, अभी वर्क ओवर हुआ, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिला वैन का, कब, अब। फॉर्चुनेटली ही गोट नो इंजरी, भाग्य से उसको चोट नहीं लगी। तो क्या बता रहा है ये? हाउ, इन वट मैनर या हाउ, कैसे नहीं लगी? भाग्य से नहीं लगी। तो हाउ का आंसर, हाउ का आंसर और इन वट मैनर का आंसर, इन वट मैनर, हाउ का आंसर एंड इन वट मैनर का आंसर। कैसे नहीं लगी उसको? भाग्य से नहीं लगी। शी ऑलवेज हेल्प द पुअर, हेल्प द वीक, वो हमेशा वीक लोगों की हेल्प करती है। वीक, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज हमेशा करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हमेशा करती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये इसमें हमें बताया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, ही ऑफन हेल्प द पुअर, ही नेवर हेल्प्स द पुअर। हम फ्रीक्वेंसी के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अब वी नो दैट द एडवर्ब्स आर ऑफ सो मेनी काइंड्स। हाउ मेनी? सो मेनी। जैसे कि वेरी यहाँ पर बता रहा था, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ कितनी हैप्पी है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रैन टू फास्ट टू कैच द ट्रेन, मीन्स कितना, वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ा ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो किस मैनर से दौड़ा ये हमें बता रहा है। क्वांटिटी और नंबर, नंबर भी कह सकते हैं कि कितना खुश है, हमें एक नंबर मिला है, हमें क्वांटिटी मिली है कि बहुत खुश है। कितनी तेज़ दौड़ा? बहुत तेज़ दौड़ा, दिस इज़ ऑल्सो क्वांटिटी, ये हमें क्वांटिटी बता रहे हैं, तो हम इनको कहेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और वी कैन से एडवर्ब ऑफ नंबर। गो देयर, वहाँ जाओ, हमें वेयर का आंसर मिल रहा है, प्लेस का आंसर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। द वर्क इज़ ओवर नाउ, वर्क अब खत्म हो चुका है, टाइम की बात बता रहा है, कब वर्क ओवर हुआ, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर्चुनेटली ही गोट नो इंजरी, मैनर बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर। ऑलवेज फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, नेवर, ओफनली, स्केर्सली, इवेंचुअली, दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो कि मैंने बताए हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। एडवर्ब्स आर ऑफ seven kinds. That is adverb of time. Adverb of time means जो हमें it tells us time. It will give us the answer of when. जब हमें when का आंसर मिलेगा तो आप समझ जाना कि वो हम यहाँ पर adverb of time है। अब when के आंसर में क्या क्या हो सकते हैं? today, yesterday, at टाइम, कोई भी टाइम, 4 o'clock, 9 o'clock। कब की बात करते हैं हम, कब, वो कब आएगा, तो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है, ऑलवेज भी आ सकता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ मिलेगा, वेयर, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर,
दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर हमें इनका वेयर का आंसर मिलता है, कहाँ का आंसर मिलता है, और ये आंसर एक फ्रेज में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड्स में ही होंगे, इट कैन ऑल्सो बी इन फ्रेज। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में हमें हाउ का आंसर मिलेगा। हाउ मतलब कैसे, काम कैसे किया गया, ये हमें हाउ का आंसर मिलेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, इन व्हाट मैनर और हाउ दोनों का आंसर मिलेगा, किस तरीके से किया गया। जैसे आई राइट फास्ट, मैं कैसे लिखती हूँ, आई राइट फास्ट, मैं फास्ट लिखती हूँ। आई मूव स्लोली, मैं कैसे चलती हूँ, मैं स्लोली चलती हूँ, मैं फास्ट नहीं चलती, मैं स्लोली चलती। अगर मैं फास्ट चलती हूँ दैन इट इज़ ऑल्सो एडवर्ब ऑफ मैनर, और मैं स्लो चलती हूँ दैन इट इज़ ऑल्सो एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जो हमारा तरीका है वर्क करने का, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हमें कहाँ से मिलेगा, हाउ मच डिड यू ईट टुडे, आज आपने कितना खाया, बहुत सारा खाया या थोड़ा खाया, लिटिल खाया या वेरी मच खाया या हाफ या कम्प्लीटली। इस तरह से हमें जो हाउ मच का आंसर मिलेगा, कितना, दैट इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितनी बार, 2 टाइम 3 टाइम, हमेशा, कभी नहीं, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ फ्रेज और रीजन, ये तो निगेशन में नोट आ जाएगा, स्केयर्सली आ जाएगा, मतलब ये इतने ज़्यादा, ये वैसे मैं कभी और वीडियो में इंक्लूड करूँगी। और एडवर्ब ऑफ फ्रेज और रीज़न में हमें आंसर मिलेगा क्यों का, वो एक वर्ड, और क्यों का आंसर कभी भी एक वर्ड में नहीं होता है, आप हमेशा से जानते हैं। क्यों का आंसर तो पूरी कहानी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब हमें क्यों का आंसर मिलेगा तो वो एक फ्रेज होगा, और फ्रेज जो होते हैं ये जो क्यों का आंसर देते हैं, वो क्लोज जब आप पढ़ेंगे ना, क्लोजेज, उसमें आता है एडवर्ब क्लोज, तो वो एडवर्ब क्लोज यही होती है, एडवर्ब क्लोज, जहाँ पर हमें क्यों का आंसर मिलता है। नाउ वी विल सी सम टू और थ्री एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द एडवर्ब। ओके, फर्स्ट वी विल सी एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से हमें किस क्वेश्चन वर्ड का आंसर मिलेगा, व्हेन का। जब भी व्हेन का आंसर मिलेगा इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। हैव यू सीन दिस फिल्म बिफोर, क्या तुमने ये फिल्म पहले देखी है, कब देखी है, पहले देखी है, तो बिफोर यहाँ हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। यू कैन लीव राइट नाउ, तुम अभी के अभी जा सकते हो। राइट नाउ, कब जा सकते हो, अभी अभी जा सकते हो, अभी के अभी जा सकते हो, तो नाउ इज एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल सून बी देयर, मैं बहुत जल्दी, आई विल सून बी हेयर, मैं बहुत जल्दी यहाँ मिलूंगा या यहाँ होऊंगा। सून, कब मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा, तो सून एडवर्ब ऑफ टाइम। और दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये यहाँ का नहीं है, ये प्लेस में आएगा, बट ये सेंटेंस में 2 एडवर्ब हो गए, इस सेंटेंस में 2 एडवर्ब्स हैं, तो 2 और 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस में हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा, किस क्वेश्चन वर्ड का आंसर मिलेगा, वेयर का आंसर मिलेगा। यू कैन सिट हेयर, कहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, तो हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कहाँ, वेयर विल यू नॉट गो, आई विल नॉट गो देयर, तो देयर इज द आंसर ऑफ वेयर, ठीक है ना। तो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लीज कम इन, अंदर आ जाओ, कहाँ आ जाओ, अंदर, इन। द डॉक्टर इज आउट, डॉक्टर बाहर हैं, बाहर गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, आउट गए हुए हैं, तो आउट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि इट इज गिविंग, इट इज आंसरिंग वेयर, इट इज आंसरिंग ऑफ वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद इट, आपको समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेज सकते हैं, आई विल रिपीट इट। नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर हमें किसका आंसर देता है, हाउ, और इन व्हाट मैनर। द डॉग रैन फास्ट आफ्टर द कैट, हाउ द डॉग रैन, हाउ डिड द डॉग रन, और हाउ द डॉग रैन। डॉग रैन फास्ट, कैसे भागा, फास्ट, कैसे बिल्ली के पीछे कैसे डॉग गया, फास्ट गया, तो दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर बिकॉज इट इज टेलिंग अस द मैनर ऑफ हिज रनिंग फास्ट। रैन को क्वालिफाई कर रहा है, रैन के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है रैन के बारे में, तो इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। द बॉयज वर्कड हार्ड, कैसा वर्क किया बॉयज ने, हार्ड वर्क किया। इन व्हाट मैनर,
वेरी हार्ड, मतलब उन्होंने हार्ड वर्क किया, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, कैसे हमारे सोल्जर्स कैसे लड़े, बहुत ब्रेवली, बहादुरी से। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एडवर्ब बनाते हैं ly लगाकर, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम। काफ़ी एडवर्ब जो होते हैं वो ly लगाकर बनते हैं, लेकिन सभी नहीं बनते। अगर ly वाला वर्ड है तो वो 90% वो एडवर्ब होगा, बट वो कुछ और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ही वॉज ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड, हाउ मच, ही वॉज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, कितना, ये हमें आंसर मिलेगा हाउ का। और हाउ मच वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो कितना डिसअपॉइंटेड है, वो ऑलमोस्ट, लगभग वो डिसअपॉइंटेड है, ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ, मतलब थोड़ा बहुत या ऑलमोस्ट लगभग वो डिसअपॉइंटेड है। इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट, हाउ मच डिफ़िकल्ट, रादर डिफ़िकल्ट, काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब क्वाइट डिफ़िकल्ट, रादर डिफ़िकल्ट, तो रादर यहाँ हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई स्लेप्ट साउंडली, साउंडली मीन्स गहरी नींद में और अच्छे से, तो वट हाउ आई स्लेप्ट, मैं कैसे सोई, मैं सोई साउंडली, अच्छे से। नाउ एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, इट टेल्स अस, इट गिव अस द आंसर ऑफ हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितनी बार और कितने टाइम, मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी और नंबर बताता है। आई हैव वॉर्न्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार वॉर्न किया है, कर चुकी हूँ, तो ट्वाइस, हाउ मेनी टाइम्स, और हाउ ऑफन, 2 टाइम्स। शी ऑफन कम्स टू सी मी, वो मुझे कभी कभी मिलने, वो मुझे ऑफन मीन्स कई बार मिलने आती है, टू सी मी मिलने आती है कई बार। हाउ ऑफन, कई बार, ऑफन का मतलब कई बार, कितनी बार, कई बार, तो यहाँ आंसर मुझे मिला ऑफन नंबर, हमें नंबर मिला है और फ्रीक्वेंसी भी मिली है, मतलब फ्रीक्वेंटली वो आती रहती है, फ्रीक्वेंटली वो आती है, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली। ही सेल्डम गोज देयर, वो वहाँ कभी नहीं जाता है। हाउ मेनी टाइम्स, सेल्डम, कभी नहीं, वो वहाँ कभी नहीं जाता है, तो सेल्डम मीन्स कभी, कभी कभार, एक आध बार होता है, और या कभी नहीं, तो सेल्डम इज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ वी विल सी हाउ कैन वी यूज अ सिंगल वर्ड एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं। एडजेक्टिव में देखिए हम मच को किस तरह यूज़ करेंगे एज एन एडजेक्टिव। ही एट मच फूड, ही एट मच फूड किसको क्वालिफाई कर रहा है, मच, फूड को। और फूड, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ फूड, फूड एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है मच। तो अब जो वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को डिनोट करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है मच, यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ठीक है। अब सेम हम सेंटेंस नेक्स्ट देखते हैं। हिज कंडीशन इज मच वर्स, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मच वर्स। यहाँ पर ये क्वालिफाई कर रहा था नाउन को, यहाँ ये क्वालिफाई कर रहा है वर्स। वर्स क्या है, एक एडजेक्टिव। किसकी डिग्री है ये, कंपैरेटिव डिग्री है बैड की, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो दिस इज़ द कंपैरेटिव डिग्री, उसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है, इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब। तो देखा आपने किस तरह से एक ही वर्ड यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव बन गया, यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पर ये एडवर्ब बन गया, एडवर्ब का वर्क कर रहा है। ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, विच प्राइज ही गॉट फर्स्ट प्राइज। प्राइज एक नाउन है यहाँ पर, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फर्स्ट, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दिस इज एडजेक्टिव। ही रीच्ड देयर फर्स्ट, वो वहाँ सबसे पहले पहुँचे। वैन, कब पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, तो वैन का आंसर दे रहा है, और वैसे भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। रीच्ड फर्स्ट, सबसे पहले पहुँचे, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि वर्ब को डिनोट कर रहा है तो ये हो जाएगा एडवर्ब, दिस इज एन एडवर्ब। ओके, नाउ ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। वॉइस यहाँ पर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, लाउड, वो जोर से बोला। ही टॉक्स वेरी लाउड, टॉक्स, यहाँ पर ये टॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे बोला, वट वॉज द मैनर ऑफ हिज टॉकिंग,
ही टॉक्स लाउड, वो लाउड बोला। तो यहाँ पर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। एक और एडवर्ब है यहाँ पर वेरी लाउड, वेरी भी एडवर्ब है यहाँ पर, क्योंकि ये और उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है और उसको उसने थोड़ी स्पीड और ज़्यादा दे दी कि बहुत तेज बोला, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई कैन नॉट ईट हार्ड फूड, आई कैन नॉट ईट हार्ड फूड, हार्ड मीन्स जो चबाने में प्रॉब्लम करते हैं, हार्ड नॉट सॉफ्ट। आई कैन नॉट ईट हार्ड फूड, मैं हार्ड फूड नहीं खा सकती या सकता। हार्ड किसको डिफाइन कर रहा है? फूड को, फूड खाना हुआ, फूड को डिफाइन कर रहा है। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। हार्ड मीन्स ही वर्क्स हार्ड, यहाँ वर्क एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो ये काम करता है। कैसा काम करता है? हार्ड वर्क करता है। तो ये हो गया यहाँ पर, क्योंकि वर्क्स को डिनोट कर रहा है, वर्क्स को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज एडवर्ब। ओके, दिस इज द चैप्टर फॉर टुडे। नाउ वी विल सी द प्रोवर्ब ऑफ टुडे। टुडेज प्रोवर्ब इज ग्राइंड योर ओन एक्स। इट मीन्स अपना उल्लू सीधा करना। ग्राइंड योर ओन एक्स मीन्स अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, मतलब दूसरों को कुछ परेशान करके, जो भी करके, बस अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। दिस वॉज द चैप्टर फॉर टुडे। आई थिंक you have understood, but I wanted to share with you. And please, if you find my video informative as well as useful, then please subscribe to my channel and keep watching the videos and like the videos. I will be back soon with new chapter that will be preposition. Till then, bye.